नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को खराब करने और बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर थी, बदहाल थी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में भवन नहीं थे, जहां भवन थे वहां शिक्षक नहीं थे, कई जगह शिक्षक थे तो पर्याप्त छात्र नहीं थे। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उस समय स्कूलों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। उन्होंने खास तौर पर ऑपरेशन कायाकल्प का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना के तहत स्कूलों की इमारतों, बुनियादी सुविधाओं और छात्रों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। उनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ स्कूलों की इमारतों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने की भी कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 से पहले कई लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उनके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछली सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी देखनी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सरकार ने करीब 26,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। अखिलेश यादव का कहना है कि स्कूलों को मजबूत करने के बजाय सरकार शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो वो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता, लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। तो यहाँ देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जहाँ सत्ता पक्ष का दावा है कि स्कूलों को हाईटेक किया गया, यहाँ लाइब्रेरी अच्छी बनाई गई हैं, मॉडर्न क्लासेस बनाई गई हैं, यहाँ तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, स्वच्छता की बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह से स्कूलों में सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे बच्चे भविष्य में किसी भी बुनियादी और तकनीकी शिक्षा से दूर न रहें, वंचित न रहें। स्मार्ट क्लासेस यहाँ तैयार की जा रही हैं, बच्चों को यहाँ पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा
दावा है कि सरकार ने चौपट कर दी है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। ये विपक्ष का सीधा आरोप। और अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए हैं सरकार ने, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल देश भर में बंद हुए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से स्कूलों को बंद कर रही है, बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चौपट हो गई है। लेकिन तस्वीरें भी आप देखिए जहाँ पर कुछ स्कूलों की अगर बात की जाए तो उन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी स्कूलों की तस्वीर यहाँ बदलती हुई नज़र आ रही है, चाहे वह भवनों की बात हो या इन स्कूलों के कंपोजिट करने की बात हो। अक्सर करके ये देखने को मिला जब योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि हमें जो नियर बाई स्कूल हैं, जो पास में स्कूल हैं, उन स्कूलों को कंपोजिट करना है ताकि बच्चे एक ही अच्छे स्कूल में अच्छी व्यवस्था के साथ पढ़ सकें, अच्छे शिक्षक वहाँ पे पहुँचें। कभी कभी ये देखने को मिला था कि 40 बच्चे हैं तो वहाँ एक ही शिक्षक है, और जहाँ 4 बच्चे हैं वहाँ 4 शिक्षक हैं। तो उन सबको कंपोजिट करके सरकार ने बच्चों के भविष्य को संवारने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये दावा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। अब यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कामकाज और ऑपरेशन कायाकल्प को उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव स्कूलों की संख्या और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि उनका झूठ बोलने का संकल्प जारी है। अखिलेश यादव लगातार झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष को सरकार के कामकाज को जमीन पर जाकर देख लेना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने रखने की मांग करती है। अब इस पूरे विवाद में असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वास्तव में कितना सुधार हुआ है और कितनी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। सरकार अपने काम और योजनाओं के आंकड़े सामने रख रही है, जबकि विपक्ष स्कूलों की संख्या और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। फिलहाल इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा अब सिर्फ स्कूलों और बच्चों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। योगी सरकार अपने कायाकल्प मॉडल को उपलब्धि बताती है। अखिलेश यादव सरकार के स्कूल बंद करने और शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। आने वाले समय में दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में आंकड़े और तथ्य सामने रखेंगे। जब जनता के बीच जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता के बीच अपनी पूरे विकास की यात्रा को रखेंगे। अखिलेश यादव सरकार की पोल खोल अभियान के तहत यहाँ 27 के चुनाव में पूरी तरह से जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अब 27 के चुनाव पर पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, और अब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी तेजी से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य का मसला हो, सड़क का मसला हो या बिजली पानी का मसला हो, ये बुनियादी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बात रखनी चाहिए, इस पर टेबल पर सभी को आना चाहिए। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। विकास भाई का बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ। रजत भाई का बहुत स्वागत। हिलाल अहमद साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, हिलाल भाई का बहुत इस्तकबाल है। संजय राणा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय भाई आपका बहुत स्वागत है। संजय भाई कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बच्चों की जो अब तक दुर्दशा थी स्कूलों की और बच्चों की, उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया है योगी सरकार ने, वो दावा सरकार का है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 26,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। क्या खाक व्यवस्था हुई है? तुलनात्मक अगर देखें तो अखिलेश सरकार और योगी सरकार ने स्कूलों के लिए क्या किया है और कितना बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए सुनील भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू पहले देखिए, अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, शिक्षा की बात करूं जी, तो नो डाउट योगी सरकार में बदलाव तो हुए हैं, बहुत सी चीजें में अंतर भी जी, अंतर नंबर से भी देख सकते हैं। देखिए आज के दिन में अगर देखा जाए तो 70,000 करोड़ का बजट है योगी गवर्नमेंट का। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें हायर एजुकेशन है, सारे एजुकेशन है। अगर मैं बात करूं कि 2015-16 में क्या बजट था, तकरीबन
55,000 करोड़ का बजट था और 55,000 करोड़ का बजट तक पहुंचा था 1947 से लेकर के 2017 तक। सोचिए तकरीबन मोटा मोटा अगर देख ले तो 60-70 साल में सिर्फ हम पहुंच पाए थे 55,000 करोड़ रुपया और आज पहुंच गए 77,000 करोड़ रुपए। जहां तक स्कूल बंद के सिर्फ शिगुफा बहुत नहीं छोड़ना चाहिए। हम राजनीतिक पार्टियों को बोलते हैं राजनीति कीजिए, झूठ की राजनीति मत कीजिए। 26,000 नहीं 12,500 स्कूल बंद हुए। उसका कारण क्या है भाई? किसी में एडमिशन की कमी थी, एक कारण है। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ एनरोलमेंट कम हो रहा है। दूसरा कारण किसी में टीचर नहीं, किसी में बच्चे ने, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, यानी एक तरह से बंद क्या कर दिया गया, बगल वाले स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। उसको सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोला जाए। आज के एक दिन में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। ऐसा नहीं कहता समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिस रफ्तार से होना चाहिए तो वो रफ्तार की जो रफ्तार है पहले थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो आज है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये रफ्तार महत्वपूर्ण है। अगर इसी रफ्तार से आजादी के बाद से अगर हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो डेवलपमेंट का सिस्टम हो, चाहे रोड के सिस्टम हो, चाहे मेट्रो का सिस्टम हो, चाहे किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर उस तरह से चल रहा होता तो आज के दिन में हम चाइना से आगे होते। आज के दिन में हमारी इकोनॉमी चाइना से अच्छी होती, नो डाउट। देर आए लेकिन दुरुस्त है। तो चीजों को देखने का नजरिया है, राजनीति होनी चाहिए। अब राजनीति तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि 40,000 रुपया अखिलेश बाबू देंगे, लेकिन अपना बजट देख ले 3.24 लाख करोड़ तक पहुंचा पाए थे अपने कार में। तो बोलना और करना दोनों में अंतर है। आरोप लगने चाहिए बिल्कुल, जो स्कूली व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, जो है उससे भी अच्छी हो जानी चाहिए। हम तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल की तरह हो जानी चाहिए। हम कहते हैं सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल जैसे होते हैं सब बंद कर देना चाहिए, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह हो जानी चाहिए। हमारी ऐसी उम्मीद है, लेकिन हम उम्मीद पे कहां टिकते हैं वो आपको पता है। सरकार लेकिन काम कर रही है, दिख भी रहा है। जी रजत भाई, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया? आपके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया था। शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी उत्तर प्रदेश की कि वाहवाही लूट रहे थे बाकी राज्य भी, अड़ोसी पड़ोसी। अब योगी सरकार ने मटिया मेट कर दिया। क्यों ऐसा लगता है आपको सर? बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी चर्चा में शामिल करने के लिए। सुनील भाई देखिए, अब ये नहीं कह रहे हैं कि कोई देखिए सुधार नहीं है या कोई व्यवस्थाएं नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस हिसाब से होना चाहिए था शिक्षा में सुधार, और वो नहीं है। केवल भवन निर्माण, केवल टेक्नोलॉजी वहां पे डाल देना, स्मार्ट क्लासेस बना देने मात्र से जो है शिक्षा में सुधार नहीं होता है। बात है कि वहां पे कितनी क्वालिटी एजुकेशन वहां पे क्या हो रहा है। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, है ना, हम लोग भी बैठे हुए हैं। हम जो है पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल के, 20-25 रुपए फीस थी। हमारे यहाँ शहर में रामकृष्ण मिशन करके स्कूल एक टॉप स्कूल में हुआ करता था। 25 रुपए फीस में पढ़ करके हम निकले अपनी जीत पे, पॉलिटेक्निक किया, फिर बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, और सब सरकारी संस्थाएं थी। सब जितनी भी मैंने पढ़ के निकला सब सरकारी संस्थाएं थी और बढ़िया व्यवस्था थी सब वहां पे। और आज उनकी व्यवस्था क्या है? आज भी उनकी व्यवस्था, अगर आप राणा जी को जो है खुद अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ा सकते, मोटी फीस दे रहे होंगे। और राणा जी भी जो है हो सकता है भाई उनके पास पैसा रहा होगा उस जमाने में, ये तब भी प्राइवेट में पढ़े होंगे। लेकिन हम तो भाई सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारे पूरे परिवार के लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मतलब सब अच्छी अच्छी पोस्ट में है। आप अपने आसपास जितने भी देखेंगे इंजीनियर, डॉक्टर उस जमाने के सब सरकारी स्कूल के पढ़े हुए होंगे। तो ये तो बिल्कुल ना कहे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब बात आती है कि इस दौर में पिछले जो है 10 साल में क्या परसेंटेज है सरकारी स्कूल के बच्चों का जो आगे उच्च शिक्षा में गए या पढ़ करके निकले, उनकी संख्या हमें जो है वहां पे निकाल करके बताएं क्या है। केवल वहां पे टेक्नोलॉजी डाल जाने से नहीं, केवल वहां पे सरकार उनका स्कूल का फीडबैक नहीं लेती है। सरकार ने जो सरकारी जो वहां पे शिक्षक है, शिक्षा के अलावा बाकी सब काम उनसे उनकी जिम्मेदारी है। केवल शिक्षा के मामले में उनकी कोई जवाबदेही नहीं ली जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार चली गई, आप बहुत अच्छे थे, जनता ने आपको चुन लिया, लेकिन आपने 10 साल में क्या किया? आपने 10 साल में 1,67,000 स्कूल से 1,37,000 स्कूल हो गए, लगभग 25,000 स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भाई? वहां पे बच्चे नहीं आ रहे होंगे ना। आपने वहां पे बच्चे पढ़ाने के बजाय आपने सरकार 2.5 करोड़ रुपए रोज प्रचार में खर्चा कर रही है अपना गुणगान करने के लिए। योगी सरकार पहली सरकार ऐसी कि मोदी के ऊपर भी निकल गए। वो 2.5 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से जो है खर्चा कर रहे हैं अपने विज्ञापन पे। तो वो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की गई? वो स्कूल बंद क्यों कर दिए गए? बजाय हमारे जो है पड़ोस का स्कूल हो, बच्चे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल, आप बताइए कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो जाएंगे। इसीलिए जो पिछली सरकारों ने व्यवस्था बनाई थी कि निकट स्कूल होते थे प्राइमरी स्कूल, वैसे नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था पूरे हिंदुस्तान में। आज भारतीय जनता पार्टी बता रही है, जो भारतीय जनता पार्टी आज जिन रोडों पे चल रही है, जिन रोडों पे बना रही है, वो सब पिछली सरकारों की देन है।
जिस सड़क पे वो चल करके आज जो है संसद भवन तक पहुंचे हैं, आज वो भी जो है कांग्रेस और पिछली सरकारों की बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जिन सड़कों पे चले होंगे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई हुई सड़कें रहे होंगे, हवा में उड़ के नहीं भारतीय जनता पार्टी आ गई है। लेकिन वही बात है कि इनको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन जो है फर्जी डिग्री वालों को कौन बताए कि क्या होती है शिक्षा, क्या होती है चिकित्सा, क्या होती है व्यवस्था। इन्होंने तो सिर्फ वही कहूंगा कि मैं ये शॉर्टकट से अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग और मंदिर का मुद्दा लेकर के भगवान राम को जो है सहारा बना करके हिंदू मुस्लिम कर करके ये आ गए। ये इनके विकास तो इनके कहीं पे नहीं ना, अगर इनके एजेंडे में विकास होता तो ये विकास की बात करते हैं। ये तो खुद कहते हैं कि हम तो भाई मंदिर के मुद्दे पे आए थे, हमने मंदिर बनवा दिया, हम तो हिंदू मुस्लिम करके आए थे, हमने मुसलमानों को देखो जो है सबक सिखा दिया, तो हम शिक्षा चिकित्सा की क्यों व्यवस्था करें। ये वो सरकार है, ये तो पीछे ढकेलने वाली सरकार है, ये कभी भी समाज का विकास नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब दूसरे राउंड में मैं आऊंगा तब बाकी बात रखना आप, ठीक है। हिलाल अहमद जी, समाजवादी पार्टी ने इतना तो माना कि भवन बना देने भर से और तकनीक पहुंचा देने भर से चीज़ें नहीं सुधरती। कम से कम उनकी नज़र में इतना हुआ कि भवन बने और तकनीक पहुंची है। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कहां खड़ी है आपके दृष्टिकोण से सर? सुनील भाई, इसके अंदर हमारे दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमारे दृष्टिकोण को। सरकार का दृष्टिकोण अगर आप कहें तो हम वही बता देते हैं, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। उसका तो विकास बताएंगे ना, 10,000 स्कूल उसका तो विकास बताएंगे, लेकिन हम उसी के बता रहे हैं। हाँ। नहीं, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। 26,000 स्कूल जो बंद हुए हैं या उनका विलय हुआ है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है या अखिलेश जी का आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। ये सरकार कह रही है, और सरकार कह रही है कि अभी 26,000 बंद किए, 5,000 और ऐसी है जो बंद होंगे या मर्ज कर दिए जाएंगे। इसके ना कांग्रेस का दोष है ना समाजवादी पार्टी का दोष। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के बारे में माननीय राज्यपाल महोदया ने क्या कहा है, हर यूनिवर्सिटी में जाके आपने भी सुना था, हमने भी सुना था, और तो और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहा था वो आपने सुना था, हमने सुना था। उसके में तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं थी ना, या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी, उसके अंदर नहीं थी। उसके अंदर दो बात हो गई। तीसरी बात, अब आप आ जाइए बजट पे। शिक्षा का बजट सारे भारत में 14.5 से 15% होता है टोटल बजट का, सारे भारत में जो औसत है उससे नीचे या उसके ऊपर है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट जो है वो 13% के आसपास पिछले 5 साल से है, पिछले 5 साल से मात्र 13% है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात करें, हम इधर उधर छोड़ दीजिए कि हम बात करने का, तो प्रति व्यक्ति बजट के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, तो जैसे प्रति व्यक्ति ये क्या बताते हैं कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहे हैं, मेरा प्रदेश बड़ा है जनसंख्या बड़ी है, तो प्रति व्यक्ति प्रदेश बड़ा है जनसंख्या बड़ी है, उसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो नगर में आप इसके पर कोई खर्चा करें। ये हुई एक बात। दूसरी बात पे आ जाइए, बहुत सी सुविधाएं जो हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने प्रदान की है, नहीं, उन्होंने नहीं प्रदान की है। ये पिछली सरकारों द्वारा जो आ रही है उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जैसे राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, जो कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में लेकर के आई थी, जिसमें उनको बैग दिया गया था, किताबें दी गई थी, कॉपियां दी गई थी, यूनिफॉर्म दिया गया था, जूते दिए गए थे, ये तो राइट टू एजुकेशन में दिया गया, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। और अगर आपको याद हो तो पहले 5 साल में वो जूते जो है एक ही पैर के आ गए थे, किताबें बची नहीं थी, रखी रह गई थी। आपने भी सुना होगा, आप तो पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकारों में शुमार किया जाता है आपका, कि तब जो है वो जूते एक पैर के बन गए थे, किताबें बची नहीं थी, पड़ी पड़ी सड़ गई थी। जो स्कूल का बैग होता है वो जरूर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जोड़ा है, उसको आप चाहे तकनीक कह लीजिए चाहे इनका खर्चा कह लीजिए, जो स्कूल जाने वाला बैग होता है। तो ये जो है ये भी सरकारी आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, हम ये कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। आज की तारीख में मिड डे मील जो कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, जिसको समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया था, मिड डे मील में आज क्या दिया जा रहा है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और इसके ऊपर सवाल उठाने वाले पत्रकार के साथ क्या किया गया था ये भी हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जिसने सवाल उठाया था मिड डे मील में क्या दिया जा रहा है। आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भारत के इतिहास में पहली मर्तबा सड़क पे उतर के आ गए, ये बदहाली है शिक्षा की। इससे पहले कब इतने छोटे बच्चे जो है वो सड़क पे उतर के आए थे?
हमको नहीं याद है, आपको याद होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा उसको। जी। तो इस वजह से आज की तारीख में शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त है, इसकी स्वीकार्यता जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की महामहिम राज्यपाल महोदया ने उच्च शिक्षा में किया है। 26,000 स्कूल बंद हो गए या मर्ज हो गए, ये सरकार कह रही है। 5,000 और आगे बंद होने वाले हैं, सरकार कह रही है। आप वहां पे खाने पीने का क्या दे रही है, वहां के बच्चे आपको बता रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बताने का क्या है? कुछ भी नहीं बताने को है। एक बात। दूसरी बात, जो स्पीड है वो ये है कि वो स्कूल जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहलाते थे, चाहे वो DDIC हो या GIC हो, जहां पर एडमिशन लेने के लिए लाइन लगती थी, बहुत पुरानी बात नहीं, ये कांग्रेस का ही दौर। आज की तारीख में उनकी अगर हम बिल्डिंग्स की आपको फोटो भेज दें तो वो जर्जर हालत में है, बुरी तरह से खराब हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत है। और एडेड स्कूल के बारे में तो हम क्या ही बोलें। शिक्षक न होने के कारण जो बंद किए जा रहे हैं स्कूल और कॉलेज, जो कि सरकार मान रही है, तो शिक्षक का नियुक्ति कौन करेगी? समाजवादी पार्टी करेगी क्या, या कांग्रेस पार्टी करेगी शिक्षकों की नियुक्ति? ठीक बात। कौन करेगा शिक्षकों की? नहीं, विकास की पार्टी करेगी। ठीक है, जो है शिक्षकों में होगा, ठीक। ये कौन जो है वो तय ठीक है। करेगा? विकास- ये सरकार तय करेगी या विकास समाजवादी पांडे जी की पार्टी तय करेगी या करेगी? कांग्रेस पार्टी तय करेगी? ठीक, ठीक है। आपने कई सारे प्रश्न उठाए हैं। मैं विकास जी से एक सवाल ले लूं, फिर मैं संजय भाई के पास जाऊंगा कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। विकास जी, बताया जा रहा है कि भाई साहब क्या स्थिति है आपके यहाँ? सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है विपक्ष की कि आपने स्कूल बंद क्यों किए हैं। वो ये नहीं कह रहे कि वो कंपोजिट कर दिया आपने या मर्ज कर दिया, उसके पीछे क्या आपके तर्क थे। आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, ये अपराध किया आपने। पहले तो सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए सुनील जी, विगत कई दिनों तो ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव लगातार नए नए नैरेटिव के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैरेटिव और सच्चाइयों से इतर होकर के भी अगर इन चीजों को आप देखेंगे तो जिन 26,000 स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें हमने बहुत से स्कूलों में बाल बाटिकाओं का निर्माण भी किया है। और जिसको लेकर के हर जिले में लगभग मैं निवेदन करूंगा, जाइए उत्तर प्रदेश के जिलों में जिलाधिकारियों से इस विषय में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और हमारे हाजी जी साहब बैठे हुए हैं, जाकर के जरा एक जानकारी कर लें कि उनके भी जनपदों में एजुकेटरों की भर्तियां हुई हैं। उन्हीं स्कूलों के लिए, जिन स्कूलों को ये बंद होने की बात कर रहे हैं, उन्हीं में बाल बाटिका बना करके, प्री प्राइमरी स्कूल बना करके हम उसे एजुकेशन के एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बताएंगे तो मुझे लगता है कि इनका नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन की उन्होंने चर्चा की। क्वालिटी एजुकेशन, तो आज मुझे ध्यान आया कि क्वालिटी एजुकेशन का समाजवादी पार्टी की नजर में क्या मायने होना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में तो अभी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी को क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी आने से टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करेंगे, टेक्नोलॉजी की क्या इतनी जरूरत थी, बिल्डिंग बनाने से क्या होगा। तो लैपटॉप देने से भी मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन दिए ना, अखिलेश यादव ने लैपटॉप अपनी फोटो लगा करके दिए ना, तो दिए। तो मुझे लगता है कि उसके व्यवहारिक पहलुओं पर भी जाने की आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा जब माननीय योगी जी की सरकार ने स्कूलों के मर्जर का विषय आगे ले जाके उस पर पहल की, एजुकेशन को सुदृढ़ बनाने के लिए जी। और मुझे लगता है कि उसमें समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी सुनील जी राजनीति करने की कोशिश की। और क्या किया, पीडीए पाठशाला के नाम पर क्या पढ़ा रहे थे, ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम सिंह, डी फॉर डिंपल यादव। तो ये इनकी नजर में क्वालिटी एजुकेशन का पैमाना आपने समझ लिया होगा कि क्वालिटी एजुकेशन मतलब परिवार की जब ए का वर्णन आए तो ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे ए फॉर अखिलेश यादव, वो है क्वालिटी एजुकेशन। तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार में होने वाली नहीं है, ना वो मिलने वाली है। दूसरी चीज, व्यवहारिकता से समझिए, जिस का जिक्र कर रहे थे स्पीड का, 2012 में उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट 33,263 करोड़ था। 2012 में मैं बात कर रहा हूं, और 2016-17 में शिक्षा का बजट लगभग 48,000 करोड़। कितना बड़ा 33,000 से सर? 8 साल। ये आपका ऑपरेशन कायाकल्प जो चल रहा है भैया, एक सेकंड, जो आपका ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, रजत जी की पार्टी और हिलाल अहमद जी की पार्टी कह रही है कि किसका कायाकल्प हो रहा है? स्कूलों का तो कायाकल्प कर नहीं रहे हो आप लोग। सुनील भाई, मैं निवेदन के साथ कहता हूं, जरा बलिया के उस स्कूल की भी चर्चा कर लीजिए जिसने इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। ऑस्ट्रेलिया के
एक अखबार में, इंटरनेशनल पेपर में उसकी खबर प्रकाशित की थी। वो भी योगी जी की सरकार की देन था, योगी जी की सरकार ने उसे बनाने का काम किया था। और हालांकि हम इन सारी चीजों का एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करते, चूंकि आज बात आई है इसलिए कहना बहुत जरूरी था। अब इनके समय में क्या होता था हम सबको मालूम है। बात करिए उन्हीं एजुकेटरों की, उन्हीं बाल बाटिकाओं की, जहां हम प्री प्राइमरी स्कूल बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात, जब इन सारी चीजों की बात आती है तो एक बहुत छोटा सा अरे विषय भाई निकल करके आता है, वो एक है बात शिक्षा। बताओ, एक विकास पांडे एक बात बताओ भाई साहब, बलिया वाले स्कूल को ठीक है, वहां वो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया है, जो सच है वो दिखेगा। लेकिन जो बुंदेलखंड में जो दादी वो एक अंडा पता नहीं क्या घोल के दे रही थी मिड डे मील में, वो क्या था वो बवाल है, वो क्या था, दाल थी, क्या था वो है? अभी बीच में संजय राणा जी वो सबने ध्यान आकर्षित किया उस खबर पर, वो क्या दे रही थी अम्मा, वो क्या मसला है? जब इतना बजट सब कुछ है उस पर कोई मॉनिटरिंग रहेगी है? क्या कर रहे हो भाई साहब? फिर आप कहते हो कि रजत जी गलत सवाल कर रहे हैं, रजत जी को ने चश्मा दूसरा पहन रखा है। कुछ ऐसी भी तो तस्वीरें हैं, एक आलू में 25 बालक खिला रहे हो, गजब बात है भाई। अरे आलू इतना सस्ता, आलू किसान परेशान, वैसे ही कोल्ड में छोड़ दिया आलू हमने भी अपना। बोले ले लो भाई साहब 190 रुपए का बोरा है, 190 रुपए, 170 रुपए संजय भाई वो कोल्ड वाला ले लेता है भाड़ा। क्या करे, 20 रुपया बच रहा है हमें है? हमने कहा भैया आलू ले जाओ तुम, कम से कम उन्हीं आलू को पहुंचा दो वहां। एक आलू 4 बालक खा रहा है, बताओ विकास पांडे। सुनील भाई, हाँ निश्चित तौर पर मिड डे मील सरकार की हमारी प्राथमिकता में अगला कदम होने वाला है, ये मान करके चलिए। और मैंने ये नहीं कहा कि हमने 100% स्कूलों को कायाकल्प करके सुदृढ़ बनाने का काम किया। हमने अमूल चूक परिवर्तन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में और स्कूलों में करने का काम किया। सबसे बड़ी चीज समझिए, और सबसे बड़ी बात, जिसकी चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे के पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने का काम, बर्खास्त सस्पेंड करने का काम हमारी सरकार ने किया था। आपको भी पता है ये बात। मिड डे मील जैसी योजनाओं में इस तरीके की गड़बड़ियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये भी मान करके चलिए आप। ठीक है भाई रजत जी, आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल वो ही दिख रही हैं जो आपने अपने चश्मे से देखी हैं। वो कह रहे हैं बलिया का स्कूल आपको दिखता नहीं है, इसका जवाब दूंगा। लेकिन संजय भाई आपसे ये समझना चाहता हूं, बजट भी बढ़ा, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हुई, हमने वो दौर भी देखा संजय भाई, मानकों के विपरीत जाकर नेताजी ने शिक्षक भर्ती कर डाली, उन्हें शिक्षा मित्र का नाम दे दिया, कोर्ट ने फटकार लगाई, वो भर्ती फिर रद्द हुई और नियमों के अनुसार उसमें लोग चुने गए। वो क्या था? वो क्वालिटी एजुकेशन थी। वो इंटर और बीए के बालक वो बना दिए शिक्षा मित्र, बोले बेटा जाओ तुम पढ़ाओ। कोई बीएड या टीएड वाले जो घूम रहे थे बीटीसी करके, वो कह रहे हाय हाय हमारी नौकरी खा गए ये लोग, उन्हें 40,000 रुपये महीना मिलने लग गया। बोले इससे अच्छा हम बेवकूफ थे हैं? 25 रुपया में रजत मिश्रा ने पढ़ाई करी है सरकारी स्कूल में, हो सकता है उन्होंने 30 में करी हो, बीटीसी वालों ने और बीएड वालों ने। वो क्या कर रहे थे? वो सड़क पर थे लखनऊ में, क्योंकि उनकी नौकरी कौन ले गया? इंटर वाले और बीए वाले। बोले जिसके अच्छे नंबर हैं नेताजी की सरकार में, वो लोग चलो शिक्षा मित्र बनो। संजय भाई ये क्वालिटी एजुकेशन था। सुनील भाई 2 प्रश्न आपने पूछे, एक हमसे पूछा गया, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आता हूँ। हमारे मित्र रजत जी ने पूछा है कि ये तो शायद प्राइवेट स्कूल से पढ़ा, मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूँ, मैं बिरला मंदिर में पढ़ा, गोल्डिंग में पढ़ा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप यूपी के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट नहीं, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि जितने भी थे ना उसमें हमने टेस्ट दिया था, हमारा नहीं हुआ था, और हमसे आप इंटेलिजेंट हो कंफर्म नहीं, एक सुन लो ठीक है। आप सिर्फ 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ था 2001 तक, और 6 का नाम बिना देखे नीचे बता दोगे तो जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा, उसमें तो एडमिशन हो ही नहीं सकता था। अब प्राइवेट में नहीं आना, क्योंकि प्राइवेट में आप पढ़े नहीं, आपने खुद बोला मैं इंजीनियरिंग किया हूं तो सरकारी किसमें आता है राणा जी? एचपीटीआई किसमें आता है? इसमें किसमें आता है कानपुर का? एचबीटीआई में किस बैच में थे आप? नहीं बताओ किस बैच में थे? एचबीटीआई किस बैच में, किस ईयर में थे? 2003 डायरेक्ट सेकंड ईयर। कानपुर डायरेक्ट सेकंड ईयर में कैसे एडमिशन हो गया था? सुन लो कैसे हो गया था। पॉलिटेक्निक से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से किया था, उसके बाद टेस्ट नहीं दिए थे, बिना टेस्ट के डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो गए थे। अरे टेस्ट देने के बाद ही होता है, डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन होता है भाई साहब। डायरेक्ट कहीं नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, सेकंड ईयर नहीं होता है। अरे भाई संजय भाई हमारा आपका नहीं हो सकता,
संजय भाई हमारा आपका नहीं हो सकता, रजत भाई का हो सकता है, आप नहीं समझ रहे हो। पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। हाँ हो सकता है रजत भैया, आपका हो सकता है, पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट मान लिया, सुन लो, मान लिया हमने। नहीं छूट मत, साधु। अरे पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। अरे सुन लो, जब झूठ पकड़ी गई हाँ। सुन, जब मेरी चोरी मैंने पकड़ी क्या जाती है, बताया? जब होता रोशन बजाज, सुनो सुनो, सेकंड ईयर में एडमिशन होता है लेकिन उसमें भी एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ता है। झूठ नंबर 1, झूठ मैंने मत कहा बोलो। कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया, मैंने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया। अरे तुम्हारा एडमिशन एचबीटीआई में नहीं हुआ, लिख के दे रहा हूँ। तुम एचबीटीआई से पढ़े होते तो जीवन में समाजवादी पार्टी में होते, एचबीटीआई से पढ़े होते तो जीवन में हर कोट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। पूरा फुल फॉर्म नहीं बता सकते हो, बताओ क्या एचबीटीआई का फुल फॉर्म क्या है? एचबीटीआई का फुल फॉर्म क्या बताओ? हर कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अरे देख लो, हर कोट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है एचपीटीआई। अरे भैया कहाँ? हर कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी। अब छोड़ दो, जाने दो, हो गया, समझ गए। अब अरे बताइए, देहाती बोले, इन्होंने बोला देहाती प्राइवेट बोले। एजुकेशन, हो गया, शांत हो हर गया, हो गया। कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तुझे अरे नहीं बस पता हो है। गया, समझ में आ गया, अब हो गया, समझ में आ गया। रजत भाई ठीक, रोज सुन रहा हूँ, अरे तुझे नकली पता है। डिग्री समय हो गया, हो जाती चीजें ओझल हो जाती है, समय हो गया है, 2003 का मामला है, 22-23 साल हो गए, समय हो जाता सुनील भाई, है। ठीक नहीं, अरे ठीक ना, है, ना, ना, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। 22-23 साल में चीजें धुंधली हो जाती हैं भैया। प्राइवेट कॉलेज की बात की इन्होंने, प्राइवेट कॉलेज की बात की। और इनके माननीय नेता डोनेशन से पढ़े थे बेंगलुरु में, और केटी, जिसमें केटी होती है 10 सब्जेक्ट में 9 में फेल थे। हाँ। खुद तुम्हारे पॉडकास्ट पढ़ लेना। तुम पक्का फेलियर हो। अरे तुम पक्का फेलियर। फर्जी डिग्री अरे वाले। मैं जहाँ पे एडमिशन लिया वहाँ तुम्हारा फर्जी एडमिशन डिग्री वाले हो रहा तो। संजय भाई विषय पे आए। एडमिशन नहीं होगा, नकली फर्जी, तुम पैसे हाँ, कम सकल पे से लाए हो, एचबीटीआई वाले तुम्हें लग रहे बताओ। हैं। पक्का चिरवा टाइम बैठे हुए बोले एचबीटीआई पढ़े हैं। हाँ? बैच मुझे 2003 का बैच में 4 आदमी मेरे, अभी बताओ निकाल के फोन लगाता हूँ। आईआईटी का जो मेरा राजनीति छोड़ दो रजिस्ट्रार है, मेरा। मेरा बैचमेट है आईटी का, राजनीति छोड़ दो, एचबीटीआई का बता रहा हूं अभी का जो रजिस्ट्रार है वो हमारा बैचमेट है। बताओ रजिस्ट्रार क्या है? पास कर रहे हो? निकलवा ले डिग्री, निकलवा लो डिग्री। निकलवा दे डिग्री, निकलवा दे डिग्री, फंस गए। ठीक। निकलवा दे डिग्री। अरे कर रहा हूं, निकलवा लो। अरे बता तो रहा हूँ, जीवन में भाई, अगर पढ़े होते रजत पहली बार रजत भाई ने समाजवादी बोला ना होते। कि ये भाजपा वाले फर्जी डिग्री वाले होते हैं, इसलिए संजय भाई ने कहा भाजपा कि थोड़ा वाले। इनकी डिग्री चेक भाई, कर मैं बता ले, रहा हो हूं। सकता है ऐसा ये- बोला हो, ये उन्हें लगा हो। इनको पता नहीं ठीक है, ठीक है रजत ये भाई, पैसे के दम पे डिग्री खरीद। आप भी जोखिम ले लेते हो। रजत भाई आप भी जोखिम ले लेते हो, क्यों यहाँ मेरा फर्जी एडमिशन डिग्री का मामला उठा खड़ा भी लेते नहीं हो भाई? करेंगे, तुमको आता ही नहीं बोलना। संजय भाई और विषय अभी पे भी आए, पढ़ रहे हैं ना, अभी भी स्कूल में नहीं खड़ा करेंगे हमारे। विषय पर आए संजय भाई, विषय पर। अब मैं आता हूं मुझसे पे, देखिए सिंपल से मैंने प्राइवेट की बात की। अरे अखिलेश यादव खुद ही प्राइवेट कॉलेज बेंगलुरु से पढ़ के आए, वो क्या बताएंगे ऑस्ट्रेलिया गए, खेल हो गए थे, अमर सिंह वापस लेके आए, उसमें अरे तुम चोरों के सरदार। अरे चेहरे के सरदार 10 सब्जेक्ट में मैं रोज अखिलेश सुन रहा हूं यादव इस की। समय। अरे दिखा ना डिग्री, दिखा। अरे अरे फर्जी फर्जी राजनीतिक HBTI से विश्लेषक बन के फर्जी। बैठे हो। HBTI से फर्जी पढ़े राजनीतिक फर्जी विश्लेषक बन के बैठे हो तुम यहाँ। एजुकेशन लेके बैठे हो। अबे मैं जहाँ पे मैं कल एडमिशन देख में रहा था, पढ़ा हमारी ना, महिला प्रवक्ता बैठी थी, तो उसमें भी बिरला बदतमीजी कर रहा था तो। नैनीताल में ना महिला टाइप प्रवक्ता पर बैठी थी, एडमिशन तो नहीं उनसे होगा भी तुम्हारा। बदतमीजी कर रहे थे राणा। समझे? जाके मेरा महिला फेसबुक पे प्रवक्ता देखो, सारी बैठी थी, डिग्री तो लिखी उनसे भी है। बदतमीजी कर रहे थे राणा। कल तुमको मैं देख रहा था। अरे तुम बदतमीजी महिला कर रहे हो, अरे प्रवक्ता बैठी थी, बदतमीजी तुमसे तुमसे कौन बदतमीजी करेगा? कर रहे थे तुम। अनपढ़ आदमी से हाँ। बदतमीजी नहीं करते हैं। अनपढ़ हो तुम भाई, अनपढ़। You cannot even speak proper English. You cannot even speak proper English. You don't know anything. You are illiterate. ठीक है, अब हो गई बात, हो गई बात, हो गई बात, हो गई। अब संजय भाई विषय पे आए। अरे सुनो, अच्छा एक अंग्रेजी का लाइन नहीं बोल पा रहे हैं, एक अंग्रेजी का लाइन नहीं बोल रहे, एचपीटीआई से पढ़े हैं। ये बताओ कि अरे, स्कूल क्यों कॉलेज बंद को। किए, बस। अच्छा बताओ, देखो, अच्छा बताओ, तुम्हारे आशीष अब्बा ने गुप्ता, स्कूल क्यों बंद अरे किए? नाम बता रहे हैं, तुम्हारे अब्बा सुनो, ने- आशीष तुम्हारे गुप्ता, अब्बा ने स्कूल क्यों बंद अरे किए? सुन ये यार, बताओ। आशीष तुम्हारे गुप्ता अब्बा ने तुम्हारे स्कूल क्यों बंद कॉलेज के किए? पढ़े हैं, कहाँ के तुम्हारे सीईओ अब्बा ने बताओ? स्कूल क्यों बंद किए? अरे सुनो, तुम्हारे अनपढ़, अब्बा ने सुनो, स्कूल क्यों बंद सुनो, किए? सुनो, उत्तर प्रदेश के। अरे सुनो, तुम्हारे आशीष अब्बा ने गुप्ता का स्कूल नाम क्यों बंद जानते किए? हो? उत्तर प्रदेश के। अरे आशीष तुम्हारे गुप्ता का अब्बा ने नाम स्कूल जानते क्यों हो? बंद किए? उत्तर प्रदेश आशीष के। गुप्ता का नाम जानते हो? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे स्कूल क्यों कॉलेज बंद के किए? उत्तर सीईओ है, प्रदेश बता के। किस कंपनी के उत्तर सीईओ? प्रदेश में प्राइम बता किस कॉलेज के तुम्हारे सीईओ? अब्बा ने तुम्हारे अरे अब्बा ने स्कूल क्यों बंद किए? एक लाइन अरे बोल नहीं अनपढ़- पा रहे, यू कैन नॉट इवन स्पीक अ तुम्हारे सिंगल अब्बा ने लाइन स्कूल क्यों बंद किए? तुम एचबीटीआई से तुम्हारे पास अब्बा हुए? ने स्कूल क्यों बंद किए? हैं? तुम्हारे हर अब्बा कोर्ट की की डिग्री स्पेलिंग भर्ती नहीं क्यों आती निकल रही तुमको? है? हैं? तुम्हारे अब्बा की अनपढ़ डिग्री जाहिल भर्ती हो क्यों तुम, निकल रही है? जिसका तुम्हारे नेता अब्बा की 10 राजनीतिक सब्जेक्ट में अब्बा फेल की हो गया, डिग्री, ऑस्ट्रेलिया तुम्हारे में पास नहीं राजनीतिक अब्बा पाया। की डिग्री क्यों नहीं मिल रही हैं? है? अरे जाके देख, तुम्हारे जहाँ जहाँ राजनीतिक नौकरी अब्बा की की ना डिग्री बाबू, क्यों वहाँ नहीं पे मिल रही है? नौकरी नहीं राणा लगेगी। नाम राणा सुन ले, तुम्हारे नौकरी होगा। राजनीतिक अब्बा की डिग्री क्यों नहीं मिल अरे रही है? सुन ना, अरे मेरा राजनीतिक अब्बा नहीं हो, तमीज मैं से बात practice करो, करता हूँ। तमीज से राणा, मेरा तमीज राजनीतिक से। अब्बा नहीं है मेरे,
ओए तमीज से जरा। अरे तमीज से बात सिखाओगे, कर। कमीज खोल देंगे 2 मिनट में तुम्हारी। हैसियत नहीं, फंस गए। एचपीटीआई से पढ़े अनपढ़, अनपढ़ एचपीटीआई से पढ़े हो, अनपढ़। सुनील You are भाई। illiterate. You are संजय भाई, illiterate. भाई You इनको don't सब even समझा know दीजिए, how to डिबेट में talk. बैठाना है। ठीक है संजय भाई, विषय पे आओ, विषय पे आओ। रजत भाई हो गई बात, हो गई डिबेट में बैठे तो तमीज से बैठे, ये राजनीतिक हो गई बात, हो गई। संजय भाई विषय पे आओ। ऊपर से change सुनील कर भाई, दूंगा। ठीक है, सुनील हो गई भाई को बात। समझा ना दीजिए। भाई, धमकी वमकी नहीं, इतना पर्सनल ना हुई है, इतना व्यक्तिगत ना हुई है। नहीं बोल पा रहा है। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, इतना व्यक्तिगत हुई बोल है। नहीं पा रहा है। ठीक है, ये ठीक है। एचपीटीआई से पढ़ा है। विषय पे आइए, चोर एचपीटीआई से कहेगा। पढ़ा है। विषय पर आइए, विषय पर आइए। ठीक है रजत भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ। समझा दीजिए। अरे चुप कराओ, ये नमाजवादी को चुप कराओ। ये ठीक, भाजपा का दलाल ठीक है, है, दोनों की आवाज अभी रोकिए, रजत भाई की भी और संजय भाई की भी। मैं विकास पांडे आपके पास आ रहा हूँ। विकास पांडे, ये मैं फिर आपसे वही समझना चाह रहा हूँ, ऑपरेशन कायाकल्प जो आपने चलाया, उस ऑपरेशन कायाकल्प के तहत समाजवादी पार्टी इस बात को, विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। आप लगातार इस बात को कह रहे हो कि हमने क्वालिटी एजुकेशन का दावा किया था, उस दावे को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस विषय को बिल्कुल झुठला रहा है। आप बलिया के स्कूल के अलावा और भी बहुत सारे स्कूलों के उदाहरण आपके सामने हों 10 साल के अपने कार्यकाल में, तो वो प्रस्तुत करिए। विकास भाई, देखिए, मुझे लगता है कि जब आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करेंगे जाके, जी, तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय स्कूलों की दशा और दुर्दशा होती थी, किसी से छुपी नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंगों में लोग जाना गवारा नहीं समझते थे, और आज अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर 90% जी, जी पांडे जी, रजत भाई, अब आप लोग अगर शांत हो गए हो तो मैं आपके पास आऊं। रजत भाई सुन पा रहे सुनील हैं? भाई। हाँ रजत भैया, मैं यही समझना चाह रहा हूं, क्वालिटी एजुकेशन का जो जिक्र हो रहा है भाजपा की ओर से, खासतौर पर मुख्यमंत्री जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग शिक्षा व्यवस्था पर बात न करिए, क्योंकि आपके समय में शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत ही चौपट थी। वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पर आरोप लगाते हैं। अगर आपने बेहतर काम किया है शिक्षा व्यवस्था के मामले में, रजत भाई आज आप बता दें, और ताकि भाजपा को भी सनद हो जाए कि आपने कितना अच्छा काम किया था। सुनील भाई जी, फिर वही बात है ना, मैंने कहा कि जब तक हमारी सरकार थी, पीछे से शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा था, स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे थे सरकारी स्कूल से। जी, ठीक है। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? संजय भैया सुन पा रहे हैं आप? क्या संजय राणा है हमारे साथ? कुल मिला के ये कि स्थिति ऐसी बन गई है कि शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा भारी टकराव की स्थिति बन जाती है। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी हो जाती है ये भाजपा लगातार आरोप लगाती है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग इस बात का अनुभव करते हैं और वो बताते हैं कि सपा के शासनकाल में सरकारी स्कूल, ये मान लीजिए बिल्कुल आप अपनी पॉकेट में लेके चल रहे हो हर चीज़ को, क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो, सेंटर के सेल्फ की बात हो, किसी भी स्कूल से सेंटर करा लीजिए, लेकिन एक तो नकल वाला मामला था और दूसरा ये था कि भाई कोई भी बच्चा जब पढ़ के निकलता था, ये आरोप लगता था अक्सर समाजवादी पार्टी पर, तो वो ये डिग्री जब देखते थे बच्चे की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, तो वो ये पूछते थे किसकी शासन में आपने हाई स्कूल और इंटर की है। पता चल जाता था समाजवादी पार्टी, तो फिर नौकरी बच्चे को प्राइवेट वाला भी नहीं देता था। ये आरोप लगा और समाजवादी पार्टी के माथे पर यह आरोप हमेशा से चिपका रहा। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के ही बच्चे नहीं, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बाहरी राज्यों के बच्चे भी जो कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, या ये कह लिया जाए कि जिन बच्चों को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती, उन्हें डिग्री चाहिए होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में आके एडमिशन करा लेते थे। रजत भाई, ये आरोप हमेशा लगा आप पर, इस आरोप से आप कितना ऊपर आए हैं, कितना आपने इन आरोपों का जवाब दिया है?
सुनील भाई देखिए, सबसे पहले तो देखिए दौर बदलता है ना। पिछले दौर पे अगर हम जाएं और आज के दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे सुविधाएं आगे बढ़ी हैं, वैसे वैसे विकास आगे हुआ है। इससे पहले गाँवों की स्थिति, इंटीरियर, बहुत सी असुविधाएं होती थी रोडों पे। आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो डेवलपमेंट उसी हिसाब से, उसी रेशियो में बढ़ रहा है। उसमें जो है तो अगर ये कहा जाए कि पिछले 10 साल में सारा विकास हुआ है तो ये सरासर गलत है। अगर पिछले 10 साल में विकास हुआ है तो उससे पहले क्या हो रहा था हिंदुस्तान में, और जो भी है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े जो है आपके साइंटिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके जो पूरा आप देखिए चारों तरफ जितना है आपका जो साइंटिस्ट है वो आपके हिंदुस्तान के पढ़े हुए हैं और इन सरकारों में पढ़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी तो अभी 10 साल से है ना सरकार में, उसके पहले किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो। तो वो इससे जो ये लोग जो है इससे नकार रहे हैं कि इनको तो ये वो है जिनको 2014 के बाद आजादी मिली है, ये कहते हैं। ये तो वही तो हम लोगों का ऑब्जेक्शन तो इसमें है ना कि आप लोग तो जो है बता रहे हैं कि हमें 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ही एकदम से ये लोग जो है पढ़ लिख करके बड़े हो गए। अभी जो है अब इनका तो मैं वही अपनी जबान से नाम ही नहीं ले सकता हूँ, इतने मतलब वैसे इंसान आपने बैठा रखे हैं यहाँ डिबेट में कि अब कभी मिले तो इनको हम डिग्री भी दिखाएं और वो भी दिखाएं, इनको हर चीज हम दिखाने के लिए सक्षम है। ये मिले तो कहीं पे हमको जी ना। आजकल देखो भाई, आजकल मेल मिलाप की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड रजत भैया, आजकल मेल मिलाप की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप है, आप भेज देना, हम संजय जी का नंबर दे देंगे। अगर ऐसी बात है, कुछ आशंका है तो उसी को मान लेंगे। क्या मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। घर नहीं मिले, घर लेकिन राणा जी मैं आप जाएगा, देखो आपके संस्कार हमें दिख गए आज कि आप किस संस्कार में आपका पालन संस्कार मत बताओ, घर के लुटिया बिक जाएंगे, इतने केस ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर। संस्कार दिख गए राणा, समझे? राणा ना करना, समझ रहे हो? समाजवादी तमीज से कायदे में एकदम अनपढ़, कायदे में भाजपा के दलाल भाई अंग्रेजी में शब्द नहीं आता है। नकल करके पास होने वाला व्यक्ति जिसका नेता 10 सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न हो गया हो, वो बात करेगा। किसके नेता की डिग्री ना मिल रही हो, किसके नेता की डिग्री ना मिल रही हो, अरे हमसे बात करना, डिग्री वाले नेता के चमचे, नेता के चमचे, हैसियत है ना अपने नेता को केस कर, हैसियत है तो मेरे ऊपर केस कर भाई। हो गए आप लोग बहुत व्यक्तिगत हो गए भाई। चुप बैठ जा, दलाल चुप हो जा। दलाली तो बेटा तुम्हारी तरह नहीं करते हैं, अनपढ़, ठीक, इलिटरेट। अरे संजीव भाई इनको इसका बंद करो ना पहले, हो गई बात। अरे सुनील भाई, द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक आप पता नहीं आपको राजनीति बता रहे हो, इसको राजनीति का कुछ पता नहीं है। आदमी अनपढ़ है, एचपीटीआई को बदनाम कर रहा है। ये उसी जमाने का पढ़ा है जिस समय अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने बोला था नकल करके पास हो जाओ, उसी जमाने के पढ़े हैं। रावण भी हंसता था मूर्खानंदन। ये आरोप तो लगता रहा, ये आरोप तो लगता रहा। तुम नकल करके भी नहीं पास हो पा रहा, भाग गए बाहर, तुम बिरला भाग गए, तुम नकल करके भी नहीं पास हो पाए। टेस्ट किए थे, तुम्हारा तो एडमिशन नहीं होता, तुम्हारा तो एडमिशन नहीं होता भाई। आज तो लग रहा है आप दोनों की पढ़ाई लिखाई का सारा चैप्टर हो जाएगा। बाकी बच्चे सोच रहे होंगे कि आज शिक्षा पे चर्चा हो रही है। नहीं, अब एक लाइन अंग्रेजी नहीं बोल पाया ये व्यक्ति। ठीक है संजय भाई, ठीक है, अब हो गए, अब ज्यादा व्यक्तिगत नहीं, वो बात हो गई। रजत जी जल्दी से अपनी जवाब दें भाई, फिर मैं विकास जी के पास जाऊं। भाई देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि डिबेट में देखिए हेल्दी डिबेट, तमीज से जो डिबेट हो उसमें बैठा करिए, नहीं तो बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है ना, ऐसी डिबेट में मैं नहीं बैठता हूँ। तुम्हारे ऐसे लोगों के साथ डिबेट भी नहीं करता, इनके जैसे लोगों के साथ मैं आता हूँ, तुम्हारे हैसियत वालों से बात नहीं करता। जो डिबेट करें, अरे भाई आप दोनों ही एक दूसरे पर कम कौन सा पढ़ रहा है ये बताओ ना। रजत कम पढ़ रहे हैं ना संजय कम पढ़ रहे हैं। ये भाजपा का मुखौटा वाले इंग्लिश में बात करना मुझसे। मैन यू आर नॉट एजुकेटेड, आई एम टेलिंग यू ना, तभी तो बात नहीं कर पा रहे भाई। तुम्हारे नेता कहते हैं कि हिंदी वो है। अरे हिंदी हो अंग्रेजी, अरे तुम किस भाषा में बात करोगे? यू वांट टू टॉक हिंदी? अरे हिंदी बात करते हैं, बता इकोनॉमी क्या है देश की, इकोनॉमी बता दे भाई। मुलायम सिंह के जमाने में नकल करके पास हुए व्यक्ति ठीक है
झूठ ठीक, बोल के विकास पांडे, व्यक्ति विकास पांडे, छोड़ दो। दोनों को रोक दीजिए, विकास पांडे का सिर्फ आवाज आएगी। I can tell you. ठीक। I can tell I you can everything tell you. in What this, you but will I tell don't me, want. tell me. I don't अरे, want. अरे, I रुक don't जाओ want- मेरे भाई, Tell me what is रुक जाओ मेरे बस भाई, स्पीकर होगा। रुक जाओ मेरे भाई, हो गया अब बहुत टेल्यू हो गया, अब रुक जाओ थोड़ा सा, इधर टेल हम इधर भी कर ले विकास पांडे से, ये ससुरी अंग्रेजी और आगे बीच में है। विकास पांडे, उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों का कायाकल्प में फिर पूछ रहा हूं कैसे होगा और कब तक होगा और कितना हो चुका है आपके शासन में? आप लोग जो दावा करते हो वो दावा कितना सही है, इस बात पर मोहर लगे। अब विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष को छोड़ो, धरातल की स्थिति को थोड़ा सा समझाओ। विकास पांडे, कितना बदलाव किया? सुनील भाई, अगर जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार शिक्षा को लेकर के कितनी अहम भूमिका के साथ काम करने में विश्वास रखती है। और इसका उदाहरण है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांडिंग की सुनील भाई, तो देश की बेटियां चौखट छोड़ करके स्कूल में पहुंची। ये है गंभीरता। जब इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई तो ये उत्तर प्रदेश नकल माफियाओं के जाल में जकड़ा हुआ था और हम सबको याद है कि नकल माफियाओं ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रखी हुई थी और उसके बाद हम नकल अध्यादेश जैसा कानून लेकर के आए जिसको खत्म करने का काम उन्होंने किया है, जो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की दुआई देते नजर आ रहे हैं। सुनील भाई, ये तो 100 चूहे खाकर के वाली कहावत चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं दावा करता था 2012 से 17 तक किसी जिले में चले जाते, किसी ब्लॉक में चले जाते, अगर 10 स्कूल आप अच्छी स्थिति में दिखा देते सुनील भाई, तो मैं वो हारने को तैयार हूं। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में चले जाइए और पूरे जनपद में 10 स्कूल आपको खराब हालत में नहीं है, 10 स्कूल खराब हालत में नहीं मिलेंगे। संजय भाई, धरातल बदलाव, ठीक है संजय भाई, धरातल की अगर स्थिति देखी जाए, हमारे परिवार के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमने किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख नहीं किया, वो भी सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हमने 2-3 चीज़ों पर फोकस किया। एक तो जो बात अभी विकास पांडे ने उठाई कि नकल वाला मसला, एक तो ये भूल जाओ, अब बच्चा ऐसे भी नहीं कर सकता, इधर उधर नजर भी नहीं फेर सकता, नकल तो बहुत दूर की बात, कंटाप पड़ेगा तुरंत, नहीं तो उठा के बाहर, बोले चलो यहाँ से, कहाँ घूर रहे हो, किधर देख रहे हो, ये सारी चीज। दूसरी बात, हमने स्कूल भवनों के निर्माण का भी, जो रजत भाई ने भी मोहर लगाई उस पर, उनका भी कायाकल्प होते देखा। रंगाई पुताई और स्कूलों में बिजली, पंखा, बेंच वेंच, बच्चों के लिए सब व्यवस्था। हम तो पीपल के नीचे पड़े भाई साहब, बोरा ले जाते थे, है क्या स्थिति थी सरकारी स्कूलों की। मास्टर आते थे, स्वेटर बुनने लग जाते थे सब। वो हमारी लेडी टीचर थी, उनका सम्मान है, गुरु है हमारे, लेकिन क्या उन्होंने हमें शिक्षा दी, बोले जाओ बेटा है घर पे क्या बना है वो लेके आओ। अब हमको भेज देते थे, अब घर से गुजिया और वो मंगा लेते थे। समस्या ये भी थी मास्टरों के साथ। मतलब आज भी डेट में वो पेंशन पा रहे हैं बड़ी बड़ी, जितना वो उस समय पढ़ा कर स्वेटर बुन के नहीं कमा पा रहे थे, उतना वो घर बैठे कमा रहे हैं। खैर वो अलग विषय है। एक दूसरा कि बच्चियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे समय में रजत भाई भी इस बात पर हामी भरेंगे, बच्चियों को टॉयलेट करने के लिए घर ही जाना पड़ता था स्कूल से, या फिर कहीं खेत वेत में अगर दूर होता था स्कूल तो कहीं फसल वसल बड़ी हो तो उधर जाना पड़ता था। स्कूल में नहीं थी व्यवस्था, ऐसी स्थिति थी। संजय भाई, ये बदलाव, ये सारी चीजें, और जो बात आ रही है कि 4 बच्चों पर 4 मास्टर हो, ये ज्यादा बेहतर है या 40 बच्चों पर 10 मास्टर हों और सब अच्छे से पढ़ें, सब विषयों को पढ़ाएं, वो ज्यादा ठीक है? मैं इस गुणाम भाग को नहीं समझ पा रहा हूं। लोग इस फेवर में ज्यादा हैं कि 40 बच्चों पर 1 मास्टर होना चाहिए, वो स्कूल चले, और 4 बच्चों पर 4 हो, वो भी चले। ये कैसा मामला है? वो 4 बच्चे 40 बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते? और वो 4 मास्टर वो अकेले 1 मास्टर के साथ जाकर वहां पढ़ाएं तो 45 बच्चों को 5 मास्टर पढ़ा देंगे। देखिए सुनील भाई, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, उसका उत्तर भी आपको मिल गया। जिन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, जिन्होंने 2017 तक शिक्षा का अगर बजट उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं देश का, भूल जाइए, 50,000 करोड़ रुपए नहीं पार कर पाया, उसका शिक्षा के बारे में उसका विचार क्या होगा? मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूं,
नकल के बाद तो नकल अध्यादेश को बैठा दिया गया था, और एक जमाना सुनने में ऐसे भी आया था जहां पे आप किताब रख के बढ़िया पेपर दे सकते थे। पता नहीं किस जमाने का, मुझे पता नहीं, लेकिन मुलायम सिंह शायद उस समय सत्ता में थे, इतना जहां तक मुझे समझ में आता है। उसको ही भूल जाते हैं कि आज की बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक कक्षा में 30 से 35 बच्चे से अगर आसपास रहता है तो एक शिक्षक के अंडर में इतना बहुत है, उसमें पढ़ाई हो सकती है। और हम सब ने पढ़ाई में तो 50-50 तक लोगों ने पढ़ाई की है। अब ये बोल देना कि भैया आपको 4 स्कूलों का कंसोलिडेशन क्यों हुआ, आपने मर्ज क्यों कर दिया, अगर जो रेट था, एडमिशन का रेट था वो कम था, क्यों कम हो गया, ये बताइए। गांव में अगर बच्चे कम हैं, गांव के बाहर बच्चे चले गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास नोएडा दिल्ली मुंबई में लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को जबरदस्ती गांव में पकड़ के ले आएगा? नहीं लाएगा। समस्या वो नहीं है, समस्या अभी है एजुकेशन सिस्टम में। देश की आजादी से बाद से मैं आज तक की बात करता हूं, जो काम होने चाहिए थे वो पिछले सरकारों की सरकार में बढ़े हैं, तेजी हुई है, लेकिन उस तेजी से विकास जैसा हमें समझ आता है शिक्षा के लिए, वो कभी काम नहीं हुआ, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नेशनल बजट था 69,000 करोड़ रुपया, 2014 तक की बात कर रहा हूं, और आज 1,39,000 नेशनल बजट है, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो बजट किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था भाई साहब। एक हमारे कांग्रेस के मित्र बोले थे 12% वो था हमारा, उसका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स जीडीपी। अरे भैया 4.8 के ऊपर कभी गया ही नहीं है देश का जीडीपी के ऊपर, टुवर्ड्स एजुकेशन की बात कर रहा हूं। तो समस्या वहां नहीं है, आप पॉलिटिक्स कीजिए, सकारात्मक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो आज ये प्रश्न उठा रहा है वो खुद ही 10 सब्जेक्ट में से केटी थी 8 में, भाई उन्होंने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उनका पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, सुशांत क्या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में पढ़ नहीं पाया, वापस आ गया 1 साल के बाद, वो कर लेंगे। प्राइवेट एजुकेशन की बात करो, खुद जाके बेंगलोर में एडमिशन लिए थे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। भाई कैसे, कल क्या था भूल जाइए, आज क्या उस पर चिंतन करना चाहिए। क्या हम सीरियस हैं अपने एजुकेशन को मॉडल को लेकर के? क्या हम जो टीचर है वो सही है? ऐसे टीचर है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं लिख पाते, सरकारी टीचर ऐसे हैं। उनकी भर्ती किस काल में हुई थी? उसी काल में हुई थी जहां पे बोला जाता था बच्चे हैं, रेप वोप करने की गलतियां कर दे सकते हैं, कर देने दिया करो, या स्वजाति वाले थे, उसी काल के एडमिशन वाले बच्चे टीचर हैं। इन टीचरों से आप उम्मीद करेंगे, जिनकी आप बात कर रहे थे स्वेटर बुनने वाली टीचर जी, हम लोग भी विद्यालय में पढ़े, माना कि सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा है, लेकिन विद्यालय में जो शिक्षक आते थे, गुरु आते थे, वो मतलब गुरु गुण देते थे। लेकिन वो ऐसा आज का शिक्षक कहां मिल रहा है? शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा पे सरकार का जो फोकस होना चाहिए, जैसे विदेशों में है वैसे देश में नहीं है। यहाँ पे खाना पूर्ति है, तुम्हारा ये, मेरा वो, मेरा वो। अब बताइए, राहुल गांधी लौटने लगते हैं प्रधानमंत्री के घर के सामने, दिल्ली में कुछ होता है, और झारखंड में लगे सो जाते हैं जी। लाल टोपी वाले हमारी भाभी जी आदरणीय, हमारी बहन लगेंगे डिम्पल जी, चली गई थी वहां पे जंतर मंतर में, शेल्टर पानी पिला रही थी, झारखंड के बच्चों को नहीं पिलाना कर रहा था। तो रजत भाई, अब जब ये तो बुनियादी प्रश्न हमारा है भाई, ये आरोप तो लगे आप पर। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये, जो उत्तर प्रदेश में नेताजी खुद सरकारी टीचर रहे, शिक्षक थे, वो साइकिल से अपना शिक्षक अध्यापकी करते थे, उनका बेटा लंदन वंदन विदेश पढ़ के आए। वो अखिलेश जी तो नहीं पढ़े सरकारी स्कूलों में, नहीं पढ़े थे, पास नहीं हुए थे, 1 साल में वापस। भैया पूछेंगे नहीं लोग कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में काहे नहीं पढ़े अखिलेश जी? रजत भाई, सवाल तो करेंगे ना लोग जब आप कहोगे ये बात। क्या सुनील भाई, फिर से सवाल जरा रिपीट करिए। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश जी अगर बाहर विदेश पढ़ते हैं और बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा की आप जो बात करते हो, तब आपके कार्यकाल में ही आपके लोग, आपके घर परिवार के लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते क्यों? अच्छी शिक्षा नहीं थी तब आपके समय में? सुनील भाई देखिए, फिर भाई मैं कहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ऐसी रहेगी, जो जिस स्तर का, जिस काबिल था उसने उस हिसाब से पढ़ाई करी। इसको पॉलिटिक्स से या उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। हमारी क्षमता नहीं थी बिरला में पढ़ने की, हमने सरकारी स्कूल में पढ़ा और अपना जो है स्तर प्राप्त किया। इनकी शिक्षा किसी की जो है जो भी कमाई रही हो, जिसके हिसाब से वो कोई चला गया अपना पढ़ाया बाहर से, ये तो क्षमता के हिसाब से एजुकेशन हमेशा लोगों ने प्राप्त की है। ठीक है। अब दूसरी बात कि आज उस जमाने से लेकर के, मैंने फिर कहा आज तक, उस जमाने पे जो है नकल होती थी और आज पेपर लीक हो रहे हैं। अब तो टेक्नोलॉजी हो गई ना, अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि नहीं उस जमाने में नकल होती थी? तो आज पेपर चोरी तब भी हो रही थी, तो पेपर चोरी आपने क्या रोक लिया? और ऐसी पेपर चोरी कि पूरे छात्रों, युवाओं का भविष्य चौपट करके रख दिया। पूरे जनजी ने आज आपके खिलाफ जो है पूरा खड़ा हुआ है। आज लखनऊ में जेन अल्फा, बताइए, बच्चे हैं वो इंटर के
वो शिक्षक नहीं था क्लास में तो वहां पे पूरा लखनऊ चौराहा घेरा हुआ था। ये तो इनकी सरकार में है ना, इनकी सरकार में। किस मुंह से बात करते हैं ये? अच्छा, नकल पे रोक लगी है नहीं लगी है रजत मिश्रा? नकल पे रोक लगी है नहीं लगी है? नकल विरोधी कानून आया, क्या कह रहे हैं? नकल पर रोक लगाई नहीं लगाई है विकास पांडे की पार्टी की सरकार ने, भाजपा ने? सुनील भाई सिर्फ मुझे इतना बताइए कि जब हम लोग पढ़ते थे तो 60% लाना कितना मुश्किल होता था और आज 90% नंबर बढ़ रहे हैं। 90%। ये एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी शिक्षा को चौपट करके रख दिया। ये आपको भी पता होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे शिक्षा का क्या बाजारीकरण हो रहा है। 60% अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो पेपर वाला लेके निकलता था हाई स्कूल, जिसके 60% आ जाते थे बहुत बड़ी बात होती थी। वही उस दौर का हम लोग पढ़े हुए हैं। 60% लाना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल का काम था। आज 90%, 80%, 99% नंबर आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात, यही तो बदलाव हुआ। उस समय पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कैसे थे, हैं? ये स्थिति हो गई। फिर आज पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं और पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, वो 90% ला रहे हैं। ये तो हम अपना दुर्भाग्य मानेंगे ना सुनील भाई, कि हम 60% भी नहीं ला पा रहे थे। फेल ही नहीं किया जाता है, अब तो फेल ही नहीं किया जाता है। भाई, ऐसी एजुकेशन आप अपने ऊपर ही सवाल उठा ले रहे हो कि हम 60% लाना मुश्किल हो जाता था। आप बताइए कि कोई बच्चा फेल ही नहीं किया जाएगा। पूरे ये शिक्षा का स्तर है, कोई बच्चा फेल ही नहीं किया जाएगा। आप चाहते हो कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो फेल हो जाएं? जो है, आप चाहते हो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो फेल हो जाएं? ये वही लोग लेकर के आए हैं जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। ऐसी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर के आए हैं जिनको शिक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, जो फर्जी लिखने वाले लोग आ रहा हूँ रजत भाई, एनईपी ने ठीक है आज रजत भाई, पूरे शिक्षा 5वीं तक करके रख दिया है। एक सेकंड रजत भाई, 5वीं क्लास तक हम सरकारी स्कूलों में पढ़े। फिर संजय भाई, गांव में हमारे संघ का एक विद्यालय आया, सरस्वती शिशु मंदिर, वो विद्यालय आया। जो बात हो रही है ना, 2-2.5 रुपया जो फीस थी सरकारी स्कूल में, ठीक है, वहां 50 रुपया थी। और ऐसा नहीं था कि अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, माँ बाप दिन रात एक कर देंगे, लेकिन बच्चे की फीस जमा करेंगे, बच्चा पढ़ने वाला हो। बच्चे इसीलिए तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं भैया। अब बच्चा ही गधा चराने वाला होगा, फिर क्या करोगे? क्या करेगा बाप? बोले जाओ फिर कुछ भी करो। दूसरी बात, उन्हीं स्कूल में हम पढ़े जिसको आप ये कहते हो ना शिक्षा से लेना देना नहीं है, वो संघ के विद्यालय हैं भैया रजत मिश्रा। वहां नैतिक शिक्षा पहला पाठ, नैतिक शिक्षा पहला पाठ, किससे क्या किस तरह से बात करनी, भैया जी, बहन जी, आचार्य जी, ठीक, ये सारी चीज। हमारी मातृभाषा संस्कृत, मातृभाषा क्या? संस्कृत, वो सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। मां सरस्वती की वंदना कराई जाएगी। भोजन खाने से पहले भोजन मंत्र कराया जाएगा। हर चीज देखी जाएगी। आपके बाल कटे हुए हैं नहीं है, आपके नाखून कटे हुए हैं नहीं है, आप स्वच्छ कितने रह रहे हो, माता पिता का आदर कैसे करना है। एक बार पढ़ लेते सरस्वती शिशु मंदिर की किताबें पढ़ लेते, विद्या मंदिर छोड़ो, तो उसमें आपको समझ में आ जाता कि इनको एजुकेशन से लेना देना है या नहीं है। वो ठीक है व्यवस्था। संजय भाई कुछ कहना चाह रहे थे? चाहता हूं, उन्होंने बोला कि 60%, बिल्कुल सही कहा। 60-65 लाना बहुत बड़ी बात होती थी। हम लोग 68 आए थे तो पूरा मोहल्ले में नाच रहे थे, एकदम सही है। लेकिन ये बोल देना कि आज के बच्चे पढ़ते नहीं, इनको पास कहीं, गलत है। न्यू शिक्षा पॉलिसी 2020 में आई, उसके पहले नहीं है। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 99.7% है और अपनी योग्यता पे आते हैं, फेल और पास नहीं किया था। तो इस तरह से उन बच्चों का अनादर मत करें जो 99% है। हमारे पिताजी सेकंड डिवीजन होते थे, बहुत मेहनत की तब सेकंड डिवीजन हुए, हम फर्स्ट हो गए, हमारा बच्चा 99 हो सकता है। भैया बुद्धि बढ़ रही है, आप कैसे किसी को बोल सकते हो वो नकल करके पास हो रहे? हम बहुत तेज थे, हमारी बुद्धि 65% लाई थी, हम 65% लाते थे। भाई आज के बच्चों की बुद्धि 99% वाली है, 99 ला रहे हैं। उसमें गलत ये होता है कि आप उन बच्चों को बोल रहे हो फेल नहीं किया आता है, बहुत तेज है बच्चे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ढोरा मत पीटो, 2020 में आया है, उसके पहले के 99 नहीं आते थे। हम 50 एग्जाम्पल दे देंगे 99 वालों के, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आपके बच्चे, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन ये गलत है, उन बच्चों पे आरोप मत लगाइए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, जो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हुआ है। नकल करने वाला प्रदेश बोला जाता था, गुंडों का प्रदेश बोला जाता था, अब कम से कम ये सब चीजें दूर हो गई है, ये अच्छी बात है। ठीक, विकास पांडे, क्या आप लोगों, एक आरोप और लगता है, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। आप लोगों के समय में ये बोला जाता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, और दूसरा आप लोगों ने शिक्षा माफिया जो आप कहते हो हमने खत्म किए, वो ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा पनपे हैं, सरकारी स्कूल इस कारण बंद हुए हैं, ये आरोप लगता है आप पर?
पांडे जी। पार्टी ने किया हो, जी जी, मुझे लगता नहीं है कि व्यवसायीकरण अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया होता, तो हम सबको मालूम है कि नीट की परीक्षा के बाद जब सीपीएमटी हुआ करता था तो किस तरीके से बड़ी मोटी फीस लेकर के प्राइवेट संस्थान भर्ती किया करते थे, एमबीबीएस की डिग्रियां दिया करते थे। तो ये मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से सवाल इनका ठीक नहीं है, और जिसको लेकर के मुझे लगता है कि ये स्वयं ही अपने आप को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन सुनील भाई, आपको याद हो कि एक समय ऐसा था जब यादव जी के स्कूल का सेंटर यादव जी के ही स्कूल में जाता था, और धड़ल्ले से नकल का ये माहौल था कि खुली किताब, जैसा अभी संजय भाई कह रहे थे कि खुली किताब रखी हुई है साहब, नकल हो रही है। सेंटर जाता नहीं था, वहीं रहता था भैया, जहां बच्चे का एडमिशन जहां पढ़ रहा है वहीं पेपर देगा वो। उसी को उत्तर प्रदेश में सेंटर सेल्फ बोलते हैं, बोले वही रिजर्व रहेगा। और पहले ही बोल दिया जाता था, पहले ही बोल दिया जाता था कि सुनो, उस समय एक सेकंड, ठीक है, हो गई बात, हो गई। ये बोल दिया जाता था कि सुनो भाई, फीस कितनी है साल की? बोले 1000 रुपया। बोले 6000 काहे मांग रहे हो मास्टर साहब? बोले 5000। पास नहीं होगा क्या? पास नहीं होना तुम्हें? 5000 उसके हैं, अभी से जमा करो। ये भी था मामला। अब लो, ये 5000 तो वो था जो मास्टर साहब अंदर बोर्ड पे कराएंगे, बाकी फिर 2-2500 वाली तो पर्ची वर्ची रख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें थी, लेकिन इतना था। ये तो खुली छूट थी भाई साहब। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश का बालक छोड़ो, आसपास राजस्थान, हरियाणा, न जाने कहा, मैंने फिर कहा कि वही बालक जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, डिग्री चाहिए थी, बोले उत्तर प्रदेश आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ, यूपी में बॉर्डर में अंदर एंट्री करो और पास हो जाओ, चकाचक डिग्री ले जाओ। कुछ नहीं तो सेकंड डिवीजन तो पाओगे, कुछ नहीं करोगे, उसमें कुछ भी अंकित कर दो, 3rd डिवीजन पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी। तो इसलिए रजत भाई, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। पूछा जाता था प्राइवेट सेक्टर में भी कि किसके शासन में पास हुए हो? बोले अच्छा 2005। चलो बोले बेटा तुम्हारा नंबर नहीं है। बोले 2003। अच्छा। बोले कल्याण सिंह, ठीक, ये बालक को अंदर लाओ। राजनाथ सिंह, बोले अंदर लाओ। मायावती, बोले इस बालक को इंटरव्यू में लाओ। नेताजी के समय पे ये जरूर हो जाता, नेताजी जी को वोट भी इस कारण बहुत ज्यादा मिलता था कि बालक पास हो जाते थे, डिग्री मिल जाती थी। बोले हाई स्कूल कराए, अरे कुछ नौकरी न लगे ब्याह तो हो ही जाता था कि हाई स्कूल इंटर कर लिया बालक ने, चलो ब्याह हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती थी। इस कारण भी बड़े मजे थे लोगों के। लेकिन अब वो सारी चीजें बंद हो गई रजत भाई। और मैं फिर कहूंगा, उन बच्चों की उस पर काबिलियत पर प्रश्न मत उठाइए जो 99% ला रहे हैं। वो बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे ही बच्चे हैं वो। इसलिए ये मत बोलो कि अब 99% कैसे ला रहे हैं, हमारे तो पांव थक जाते थे, पेट में दर्द हो जाता था।